सुखपुर एक छोटा सा गांव था। हर सुबह सूरज खेतों के पीछे से निकलता और उसकी सुनहरी रोशनी पूरे गांव को चमका देती। कच्चे घर, हरी भरी फसलें और गांव के बीच खड़ा पुराना पीपल का पेड़, यही सुखपुर की पहचान थी। पीपल के पेड़ के नीचे रोज बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी। राजू, मोनू, पिंकी, गुड़िया और चंदू स्कूल जाने से पहले वहीं मिलते थे। कभी खेलते, कभी बातें करते, तो कभी अपने अपने सपनों की चर्चा करते। उनकी दुनिया छोटी थी, लेकिन बहुत रंगीन थी। एक दिन बच्चों को पेड़ के ऊपर कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। टहनियां हिलने लगीं, पत्ते नीचे गिरने लगे। सभी बच्चे चुप हो गए और ऊपर देखने लगे। तभी पीपल की एक मोटी टहनी पर एक बंदर दिखाई दिया। वह आम बंदर जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में चंचलता थी और चेहरे पर अजीब सी समझदारी। वह कभी बच्चों की चाल की नकल करता, कभी जमीन पर बैठकर गंभीर सोचने का नाटक करता, मानो कोई बड़ा विद्वान हो। बच्चे पहले घबरा गए, फिर जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी ही देर में गांव के और लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे। कोई मुस्कुराकर कहता, ये तो बिल्कुल इंसानों जैसा है, तो कोई हैरानी से बोलता, इतना अजीब बंदर पहले कभी नहीं देखा। उसी भीड़ में एक साधारण सा बूढ़ा आदमी शांत खड़ा था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सुकून। वह बिना कुछ कहे बस बच्चों और बंदर को देखता रहा। दिन बीतते गए। बच्चों का मन अब ज्यादातर पीपल के पेड़ के आसपास रहने लगा। घर की बातें कम सुनाई देती और स्कूल का ध्यान अक्सर भटक जाता। माता पिता परेशान हुए और मास्टर जी ने भी बच्चों को टोका। बच्चों के मन में अजीब सी उलझन रहने लगी। उन्हें अच्छा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था। एक शाम जब सब कुछ शांत था, बंदर ने कुछ अलग किया। वह न कूदा न शोर मचाया, बस चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने जमीन से एक पुरानी स्लेट उठाई और उस पर कुछ लिखने का नाटक किया। कभी वह गलती करता और उदास हो जाता, तो कभी सीधा बैठकर ध्यान से लिखता और खुश हो जाता। अगले दिनों में बच्चों की दिनचर्या धीरे धीरे बदलने लगी। वे समय पर स्कूल जाने लगे और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे शांत बैठते। कुछ समय बाद बूढ़ा आदमी और वह बंदर गांव में कम दिखाई देने लगे। एक सुबह बच्चों ने देखा, पीपल का पेड़ अब भी वैसा ही खड़ा है, लेकिन वह अनोखा मेहमान नजर नहीं आया। बच्चे कुछ देर खामोशी से पेड़ को देखते रहे। फिर कोई मुस्कुराकर बोला, याद है वो बंदर? सब हंस पड़े और पीपल का पेड़ चुपचाप सब देखता रहा।